हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरदीप कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने टॉपिक किया था लॉ ऑफ डिमांड। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर टू फैक्टर्स कंसिडर किए जाएं, प्राइस एंड उसकी क्वांटिटी कमोडिटी की, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस है वो कम हो जाता है तो क्या उसकी डिमांड है वो बढ़ जाती है, और अगर उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है उसकी वजह से जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इन दोनों में क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप था बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या इंडिकेट्स करता था कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से उसकी जो डिमांड है वो किस डायरेक्शन में चेंज होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन के बारे में बताता था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या देखेंगे, इसमें हम क्या मेजर करेंगे कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज आने से उसकी जो डिमांड है उसमें कितने परसेंटेज चेंज आएगा। तो इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर कर सकते हैं, तो इस कंसेप्ट से। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो फर्स्ट है J.S. मिल जो था एंड कॉर्नोट थे वर द अर्ली इकोनॉमिक्स हु रेफर टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स। जो फर्स्ट J.S. मिल था, जो कॉर्नोट थे जो पहले इकोनॉमिक्स थे, इनके जिन्होंने जे रेफर जो किया था, जे कंसेप्ट रेफर किया था इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इस कंसेप्ट को एक्चुअली डिवेल्प्ड किसने किया था, डॉक्टर मार्शल ने, इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ऐसे जो थोड़े से टॉपिक्स होते हैं, मतलब ऐसे जो कंसेप्ट होते हैं उन्हें थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट इसे किसने एक्चुअली डेवलप किया था, डॉक्टर मार्शल ने, अपनी कौन सी बुक में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, टेक्निकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो किसी जो गुड है उसकी डिमांड है जो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके प्राइस पर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड therefore indicates how much quantity demanded of a good will change with change in its price or income of the consumer or price of related goods। कि मतलब किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कब चेंज होगी, जब उसके प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, जहाँ कंज्यूमर की इनकम में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, जहाँ उसके रिलेटेड जो गुड्स है उसकी प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, तो उस कमोडिटी में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। तो हम इसमें यही है कि परसेंटेज को मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंगली क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ थ्री टाइप्स की हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो तीनों हैं, इन तीनों में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखा जाता है कि जैसे इनमें टू फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि प्राइस और डिमांड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जे कंसेप्ट था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, जिसने जे कंसेप्ट पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू ए परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। के मतलब कमोडिटी के प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज आने से उसकी जो डिमांड है कमोडिटी की उसमें कितने परसेंटेज चेंज आया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इज एक्सप्रेस्ड करेंगे बाय माइनस साइन से, मतलब जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे तो हम उसे माइनस साइन में इंडिकेट करेंगे।
तो इसका क्या फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जैसे कि हमने बोला कि माइनस साइन में पहले इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ली हुई है कि सपोजिंग फॉल इन प्राइस के मतलब कोई किसी कमोडिटी में जो 10% का प्राइस है वो डिक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो 20% इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी कैसे मेजर करेंगे। 20% हो गया, ठीक है, डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज आया, और 10% जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आया, तो उसकी वजह से जो डिमांड में 20% का चेंज आया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, तो ये एक माइनस साइन जो है हमने ये इंडिकेट किया, और जो माइनस साइन एक होगा जो हम जो प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ उसे भी माइनस में शो करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये था इसका मीनिंग और जो फॉर्मूला जिससे हम जो है मेजर करते हैं, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट इसमें टॉपिक डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्रीज क्या होता है कि जैसे मतलब किसी भी चीज जब कोई समथिंग हैपन्स होता है कोई भी चीज, तब उसका लेवल क्या है कि अमाउंट और उसका लेवल एक्सटेंट किस लेवल तक वो चीज हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स और ऑफ वन गुड, मतलब कोई भी सभी गुड्स ले सकते हैं, जहाँ एक वन गुड ले सकते हैं, उसमें डिफरेंट प्राइसेस पर सेम चेंज नहीं आता, ऑलवेज सेम चेंज नहीं आता। इसमें क्या है, मोर आ सकता है चेंज, जहाँ लेस भी आ सकता है। तो इन इकोनॉमिक्स में द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। तो इसको मेजर करने के लिए इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो सेकंड है परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक होता है जैसे फ्लेक्सिबिलिटी। तो यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो फर्स्ट है इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज वन in which a little change in price will cause an infinite change in demand। के मतलब प्राइस में थोड़ा सा लिटिल चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड में इन्फिनिट चेंज आ जाता है। इन्फिनिट मतलब लिमिटलेस चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इन दिस केस में क्या है कि ए वेरी लिटिल राइज इन प्राइस कॉसेस दी डिमांड टू फॉल टू जीरो। के मतलब अगर जो प्राइस है वो थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो डिमांड है वो जीरो तक आ जाती है। तो अगर वेरी लिटिल फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस में बहुत थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, अगर प्राइस जो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, तो उससे क्या होगा कि डिमांड काफी हद तक इन्फिनिटी लिमिटलेस तक बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ओ एक्सिस पर ली है क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर ली है हमने प्राइस, ठीक है। तो जब प्राइस 4 है, ठीक है, प्रिवेलिंग प्राइस 4 पर जो उसकी डिमांड है 10, 20, 30 यूनिट्स तक हो सकती है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा प्राइस इससे 4 से पॉइंट तक मतलब 0.12 ऐसे थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ जाए, तो क्या होगा कि जो डिमांड है वो यहाँ से 0 तक आ सकती है, ठीक है। तो अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम हो जाए तो डिमांड है जो 0 से बढ़कर काफी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसमें यही बोला गया है कि डिमांड पर इन्फिनिट इफेक्ट होता है, डिमांड में इन्फिनिट चेंज आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें क्या है, इन्फिनिट, जो साइन है इसको बोलते हैं इन्फिनिट साइन है, ठीक है। तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक है जो डिमांड है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो ये है, तो इसमें डायग्राम में क्या बोला गया है कि जो सी डी है रिप्रेजेंट्स क्या कर रही है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो ये हो गया कि इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या है, इन्फिनिट है, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक हो गया मतलब जिसमें कोई चेंज अराइज ना हो, इनफ्लेक्सिबल जैसे बोल देते हैं हम। तो ए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच ए चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस में चेंज आने से कमोडिटी की क्वांटिटी में
कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, ओ एक्सिस पर दी है क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर दिया है प्राइस। तो जैसे पहले प्राइस था 2, ठीक है, तो उसकी डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, 4 पर थी। तो प्राइस बढ़कर 4 हो गया, 6 हो गया, लेकिन जो डिमांड है उसकी 4 पर ही है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्राइस जितना भी मर्जी बढ़ रहा है लेकिन डिमांड सेम है, रिमेन्स दी सेम है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया ये डिमांड कर्व। तो ये था। तो आगे है हमारे पास थर्ड पॉइंट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इज वन इन विच ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड। के मतलब जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आए, जितना कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया उसकी वजह से उतना ही सेम इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड में आता है। जैसे कि एग्जांपल ये है कि अगर 5% फॉल इन प्राइस हो, मतलब अगर किसी कमोडिटी का प्राइस है जो 5% तक फॉल हो जाए तो उसकी वजह से जो 5% उसकी डिमांड है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसे हम कैसे, इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो ये कब होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में होता है कि जब इक्वल परसेंटेज चेंज इन प्राइस एज इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दोनों में इक्वल चेंज आ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे 5% हो गया तो -5%, मतलब 5% जब फॉल हुआ प्राइस तो उसकी वजह से जो डिमांड थी 5% इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे इजिकल टू आ गया 1 यूनिट, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इसमें, इजिकल टू 1। तो जैसे डायग्राम में दिया हुआ है कि ओ एक्सिस पर क्वांटिटी होगी, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस हो गया। ठीक है, तो पहले प्राइस जब पी पर था तो उसकी डिमांड कितनी थी, एम पर थी। ठीक है, तो जब प्राइस कम होकर टी पर आ गया मतलब, तो उसकी डिमांड बढ़कर एन पर चली गई। तो दोनों में सेम जो लेवल, सेम अमाउंट में चेंज हुआ। तो 5% जो है प्राइस है वो डिक्रीज हुआ और 5% है जो डिमांड वो इंक्रीज होगी। तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली मोर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। के मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से उसकी डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है। जैसे कि लिखा है कि 5% जो है वो प्राइस कम हो गया तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो 20% तक एक्सटेंड होगी। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो इसे हम कैसे मेजर करेंगे, 5% डिमांड, 5% जो है प्राइस डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो 20% तक एक्सटेंड होगी। तो इजिकल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो जैसे डायग्राम है, डायग्राम से समझते हैं। ओ एक्सिस पर दी है क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर दिया है प्राइस। तो पहले जब प्राइस पी पर था, ठीक है, तो उसकी डिमांड कितनी थी, एम पर थी। तो प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, जैसे 5% मान लीजिए 5% जो प्राइस है वो कम हो गया तो टी पर आ गया प्राइस। तो उसकी डिमांड बढ़कर एम से एन जहां तक होगी तो डिमांड में मोर चेंज आया एज कंपेयर टू प्राइस। तो ये हो गया कि ग्रेटर देन, मतलब प्राइस से ग्रेटर देन डिमांड में चेंज हुआ तो इलास्टिसिटी ऑफ क्या होगी, डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन डिमांड। के मतलब प्राइस जो है उसमें चेंज आने से, जो मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आने से उसकी डिमांड में कम चेंज आता है। तो जैसे फॉल इन प्राइस, जैसे कि मान लीजिए कि जो प्राइस है कमोडिटी का 4% डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से जो डिमांड थी सिर्फ 2% तक एक्सटेंड हुई। तो लेस देन जो यूनिटरी इलास्टिक लेस देन उसमें चेंज हुआ। तो जैसे जैसे दिया हुआ है कि 4% अगर जो प्राइस था वो डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से जो डिमांड थी सिर्फ 2% तक ही इंक्रीज हुई। तो ये क्या हो गया, लेस देन, के मतलब उसमें काफी कम चेंज आया डिमांड में। तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई, 1/2। तो डायग्राम से देखते हैं, जैसे ओ एक्सिस पर क्वांटिटी होगी तो ओ
वाई पर हो गया प्राइस। ये हम परसेंटेज में ऐसे कंसिडर किया हमने इसे। तो पहले प्राइस पी पर था तो डिमांड कितनी थी, एम पर थी, ठीक है। तो प्राइस में काफ़ी प्राइस कम होकर टी पर आ गया, तो प्राइस ज़्यादा जो है वो कम हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो डिमांड थी वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई, इतनी से इंक्रीज हुई, ठीक है। तो डिमांड एम से एन पर शिफ्ट होगी, तो ये होगी डी डी जो है गई डिमांड कर्व, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, के मतलब इसमें जो प्राइस में प्राइस में ज़्यादा चेंज आने से जो डिमांड है उसमें कम चेंज आता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।